अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक तो सदाकत अब्बासी साहब की गुज़श्ता रात की वीडियो, जहां पर वो अपने घर जाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं, चीखो पुकार करके रोते हैं। उनका जो रोना है, उनके जो आंसू हैं, जो जिस तरह से उनकी वालदा रो रही हैं और वालदा के जो आंसू हैं, इन आंसू ने एक कैफियत पाकिस्तान भर में तारी कर दी है। एक मैसेज भी करने किया है और एक पैगाम भी दिया है कि पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग, संजीदा लोग, अच्छे घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को असल में सियासत नहीं करने दी जाती, बल्कि उन्हें गंदी सियासत का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है। उन्हें मारा जाता है, उन्हें उठाया जाता है, उन्हें कुटा जाता है, उनकी घर की खवातीन को टॉर्चर किया जाता है, उनकी इज्जतों पर हाथ डाला जाता है। लिहाजा कोई भी शरीफ बंदा, कोई भी आम बंदा, कोई भी मुतवासत घराने से या एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखने वाला अगर पॉलिटिक्स करेगा, अगर कोई नौजवान सामने आएगा तो उसे ऐसी ही मिसाल बना दिया जाएगा। यानी अंदाजा लगाइए, सदाकत अब्बासी एक नौजवान है, एक पढ़ा लिखा नौजवान है, एक मजबूत नौजवान है, पहाड़ों से उनका ताल्लुक है, मरी से, और वो आज फूट फूट कर रो रहा है। यानी उसने खुद चूज किया था कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है, मैंने सियासत करनी है, लेकिन उसे इबरत का निशाना बनाने की कोशिश की गई और उनसे जबरदस्ती इंटरव्यूज। यानी कैसे मुमकिन है कि आप किसी इंसान की इंटेलेक्ट ही छीन लें, सोचने की, बोलने की, समझने की सलाहियत ही छीन लें और उसे मजबूर कर दें कि यहां पर तुम बैठो और तुमने वो बोलना है जो हम तुम्हें कहेंगे और तुमने वही करना है। और वो नौजवान इस बात के लिए तैयार भी हो गया था। एक इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन जाहिर है उसके बाद जब लोग खड़े हुए, लोगों को मंसूबे पता चल गए, लोगों को प्लान्स पता चल गए, तो उसके बाद जिस तरह से दुर्गत उन्होंने कामरान शाहिद की बनाई, इबरत का निशाना उसे बनाया है, उसके बाद वो डॉन न्यूज ने स्टैंड किया और उन्होंने इंटरव्यू जारी नहीं किया। लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ और एंकर्स को बाजू मरोड़ कर या उन्हें ब्लैकमेल करके इस तरह के इंटरव्यूज नशर करवाए जाएंगे। लेकिन वो जो आंसू हैं, वो जो उनका रोना है, वो जो उनका चीखना है, ये जो आवाजें हैं, ये जो आंसू हैं, ये हमारा ताकुब करेंगे, ये पाकिस्तानी तारीख का ताकुब करेंगे और ये बहुत ही सियातरीन बाब होगा और ये बहुत ही शर्मनाक किस्म का बाब होगा जो आने वाली तारीख, आने वाली मुस्तकबिल में हम सब लोगों का पीछा करेगा। अब एक गैर एलानिया स्ट्रैटेजी है तहरीक इंसाफ की, और इस स्ट्रैटेजी ने तमाम तर मंसूबा साजों को और मंसूबे बनाने वालों को पाश पाश कर दिया है, तमाम तर मंसूबों को रौंद कर रख दिया है और समझ नहीं आ रही कि अब इस चीज को, इस स्ट्रैटेजी को कैसे काउंटर किया जाए। एक तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो उनके रहनुमा हैं खासतौर पर, वो सारे अंडरग्राउंड है, वो सारे छुपे हुए जमीन के नीचे चले गए, कोई पहाड़ों में है, कोई पर्दा पीछे लगाया हुआ है किसी ने, कोई घर के कमरे में बैठता है, कोई बाथरूम से वीडियो बनाता है, कोई किचन के अंदर बैठा हुआ है, कोई बिल्कुल ऊपर से वीडियो लगाता है, यानी नीचे से फर्श आपको नजर आता है, उसका मुंह नजर आता है। तो वीडियोस भी ऐसी जगह से बना रहे हैं कि जहां से उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके, उनके बारे में किसी को पता ना चल सके, और वीडियोस का एक सिलसिला शुरू हो गया है। धड़ाधड़ वीडियोस आ रही हैं, हर घंटे एक वीडियो जारी हो रही है और दर्जनों के हिसाब से वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं, जहां पर वो गुमनाम जगह से, नामालूम जगह से कुरान पाक के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं हम हल्फ उठाते हैं कुरान पाक का कि जनाब इमरान खान ने हमें तशद्दुद की कोई तालीमात नहीं दी, हमें कोई तशद्दुद का नहीं कहा गया, हमें कोई तशद्दुद के हवाले से अहकामात नहीं थे, और इसके बाद जो भी हमारी वीडियो आएगी वो हमें ब्लैकमेल करके, हमें डरा कर, हमें धमका कर, हमारा बाजू मरोड़ कर, हमारी फैमिली को डरा धमका कर गन पॉइंट पर हमसे बनवाई जाएगी। लिहाजा इस वीडियो के अलावा हमारा किसी वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर वीडियो कोई आती भी है तो आप समझ जाइएगा कि वो एक शदीद तरीन मजबूरी की सूरत में हमसे बनवाई गई होगी। अब ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जो डिस्कस भी नहीं हुई, वो स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में कोई बैठक भी नहीं हुई, जिसके बारे में कोई प्लानिंग भी नहीं हुई, मनसूबाबंदी भी नहीं हुई, बल्कि ये खुद ब खुद उन्होंने सोचा और खुद ब खुद प्लान करके उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बना दी है। खुद ब खुद वो वीडियोस जारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो पीछे नहीं हट रहे, इसका मतलब यह है कि वो टूटने को तैयार नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो ब्लैकमेल होने को भी तैयार नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को मेंटेन रखना चाह रहे हैं। वो लोग गायब हैं, वो अंडरग्राउंड हैं, लेकिन वहां से वो पैगामात भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, और वो इमरान खान का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। उनके घर मुतासिर हुए, उनके कारोबार तबाह बर्बाद हो गए हैं, उनका फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया है, उनकी कलमें बड़ी हुई हैं, उनके बाल बड़े हुए हैं, उनके बिजनेसेस, उनके चेहरे की रंगत, एक एक चीज तबाह बर्बाद होकर रह गई है। लेकिन एक चीज ये भी इससे खुलकर सामने आई है कि तहरीक इंसाफ अब जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, अब जाकर ये एक सियासी जमात बनी है, एक ऐसी सियासी जमात जिसने तारीख में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस की, तारीख में सबसे ज्यादा टक्कर ली और तारीख में सबसे ज्यादा बर्दाश्त किया है। इतना ज्यादा तशद्दुद, इतना ज्यादा जुल्म, यानी इंतहा क्रॉस की गई है, और उस इंतहा क्रॉस करने के बावजूद भी वो वीडियो बनाकर जारी कर रहे हैं, वो पैगामात दे रहे हैं, वो नामालूम जगह से होकर रेजिस्ट कर रहे हैं। अब ये बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि आप यहां पर देख लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा में एक रिएक्शन हुआ है, एक डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, और खैबर पख्तूनख्वा में अवाम सड़कों के ऊपर निकली है। ये मर्दान में निकली है, यानी मर्दान से ये शुरू हुआ है। वहां के गैरतमंद लोग हैं, वो पठान हैं, और वो तमाम तर पठान सड़कों के ऊपर आ गए हैं। मर्दान में एक हुजरे में, आतिफ खान के हुजरे में ये एक बैठक हुई है, और ये भी अगेन ये कॉल नहीं थी, ये कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं थी, ये कोई ऐलान नहीं किया गया कि यहां पर हम बैठेंगे और पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करेंगे, बल्कि ये खुद ब खुद लोग आए हैं, और ये इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं कि शहबाज शरीफ का जलसा,
मरियम साहिबा का जलसा, जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई, खैबर पख्तूनख्वा में जो परवेज खटक को लॉन्च किया गया, उन सब के जलसे मिला लें तो इसके 10% भी नहीं होते। और वहां पर जो नारेबाजी हुई है, वहां पर जो गुफ्तगू हुई है, जो बातचीत हुई है, जो वहां पर कोई रोटी नहीं थी, कोई पानी नहीं था, अब वहां पर कोई एक म्यूजिक का माहौल नहीं था, कोई मौसीकी नहीं थी, कोई कनाते नहीं लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था। एक हुजरे से एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई है, एक हुजरे में एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा हुआ है। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, इसने एक पैगाम वाजे कर दिया है कि लोगों का मूड क्या है, और लोग मानने को तैयार नहीं है। यानी मंसूर अली खान साहब अपने एक व्लॉग में कहते हैं कि अब इमरान खान खुद जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आकर कहे कि मुझे आपने वोट नहीं देना, मैं इंतखाबात नहीं जीतूंगा, उसके बावजूद भी लोग अब इमरान खान को ही वोट देंगे। यानी खान अगर खुद बाहर आकर कहे कि 9 मई मैंने किया है, मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि तब भी लोग अब नहीं मानेंगे कि तुमने नहीं किया। भाई लोग अब भी कहेंगे खान कहीं मुझे वोट ना दो, लोग तब भी कहेंगे हमने तुम्हें वोट देना है, चाहे वोट जाए भाड़ में, लेकिन हमने तुम्हें वोट देना है और हमने तुम्हें वोट कास्ट करना है। यानी अवाम की जिद अब इमरान खान बन गई है और ये कंट्रोल से बाहर हो गई है। ये जिन अपनी बोतल से बाहर आ चुका है और ये अवाम का जिन ये कंट्रोल में नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही। अब एक और खबर है, और ये खबर एक शर्मनाक है, ये खबर शर्मनाक है और सर शर्म से झुक जाते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि लाहौर की सड़कों पर, इस्लामाबाद और पिंडी की सड़कों पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बैनर्स लगाए जा रहे हैं, शेर आया, शेर आ रहा है 21 अक्टूबर को, और शेर की इस्तकबाल के लिए हमने मीनार पाकिस्तान जाना है। अब जिन सड़कों के ऊपर ये लगाए गए हैं, उन्हीं सड़कों से होते हुए जजेस मुख्तलिफ अदालतों में जाते हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी के जजेस, फाजिल जजेस, उन्हीं सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में, प्रोटोकॉल में, उन्हीं सड़कों से होकर जाते हैं। तो किसी ना किसी जज की कम अज कम उस शीशे से बाहर उस पोस्टर पर नजर पड़ी होगी, उस बैनर पर नजर पड़ी होगी कि जनाब ये वही बंदा है जो अदालतों का मजाक बनाकर, अदालतों से झूठ बोलकर एक भगोड़ा मुल्क से भागा था, और आज ये उसके इस्तकबाल के लिए पूरे मुल्क में तशहीर हो रही है और पाकिस्तान की अदालतें खामोश हैं। यानी ये इंतहा है, ये मजाक है, ये ठट्ठा है। ये किस तरह का एक सिस्टम है जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है कि एक शख्स जो अदालतों से झूठ बोलकर फरार हुआ, एक शख्स जिसने अदालतों का मजाक बनाया, एक शख्स जिसने अदालतों के साथ फकी दिया अदालतों को, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, और मुल्क के अंदर, उसी मुल्क के अंदर, उसी शहरों में, उन्हीं जगहों पर जहां से जजेस गुजरते हैं, वहां पर बैनर लगाकर ऐलान कर रहा है कि मैंने अदालतों से झूठ बोला था, मैं वापिस आ रहा हूं, जो मर्जी करना है कर लो, और वापिस आ रहा है। और वो कह रहा है मैं जलसा भी आकर करूंगा, वो बैनर्स भी लगा रहा है, माहौल बना रहा है, और अदालतें खामोश है, जजेस इसके ऊपर खामोश हैं। तो फिर सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी असल में किन मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़ी है, और कौन से मॉरल ग्राउंड्स और कौन सा वो क्राइटेरिया है कानून का, लॉ का, कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की अदालतें फैसले देती हैं, या फिर पाकिस्तान की अदालतें फंक्शनल है। ये क्वेश्चंस है लोगों के जहनों में उठते हैं कि फिर इनके जवाब किस तरह से आएंगे। एक और खबर है, और ये खबर अगेन मजाक खेज है, ये खबर अगेन ठट्ठा है, ये खबर अगेन एक धब्बा है सिस्टम के ऊपर, कि जहां पर शहर का सबसे बड़ा चौधरी, यानी उस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मुझे इमरान रियाज खान के बारे में पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि मरियम औरंगजेब से पूछते हैं कि इमरान रियाज खान मेरी हुकूमत में गायब हुआ था। यानी उन्हें पता ही नहीं है पाकिस्तान की सबसे बड़ा साफी, सबसे बड़ी आवाज, सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंड पे रहने वाला, ट्विटर के ऊपर दुनिया भर में जिसके बारे में प्रोटेस्ट हुए हैं, वो 4 माह गायब रहा, और पाकिस्तान के वजीर आजम, शहर का सबसे बड़ा चौधरी, घर का सबसे बड़ा फर्द, ये कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि इमरान रियाज खान गायब हुआ था। ये हम सबके साथ झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, ये पाकिस्तान को बेवकूफ समझते हैं, ये अवाम की जो इज्तिमाई ज़हनियत है, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जो कलेक्टिव इंटेलेक्ट है, ये उसके साथ ठट्ठे करते हैं, मजाक करते हैं और ये तमस्खुर उड़ाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।